क्या पूरव झा को उनकी नई वीडियो के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने फंड दिए और न्यूज पेज वाले अभिनव पांडे क्यों हो गए गुस्सा, आइए जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों बारे में। तो पहली अपडेट आ रही है पूरव झा की तरफ से। तो सनी पूरव ने जो वीडियो रिलीज की है यूट्यूब पर, उसकी वजह से सोशल मीडिया पर एक अलग ही कंट्रोवर्सी छिड़ गई। उन्हें बहुत सारे लोग अप्रिशिएट तो कर रहे हैं उनके इस वीडियो की वजह से, क्योंकि पूरव ने 10 मिनट की वीडियो में वो सब सामने लाकर रख दिया जिसे बोलने के लिए बड़े बड़े एक्टर या सेलिब्रिटीज डरते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके इसी वीडियो की वजह से काफी ज्यादा बैकलैश देखने को भी मिल रहा। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये वीडियो फुल्ली प्रोपेगेंडा वीडियो है, इसीलिए रिपब्लिक डे से कुछ ही दिनों पहले रिलीज किया गया ताकि मौजूदा गवर्नमेंट को बदनाम किया जा सके। जैसे आप ये पोस्टर देखिए, इन्होंने ये लिखा कि ये बंदा केजरीवाल के टाइम पर एकदम से शांत था और अब अचानक बोलना शुरू कर दिया। आज ऐसा कौन सा रेपिस्ट है जो कि बेल पर बाहर है? अब शायद इन महानुभाव को पता नहीं कि ऐसा कौन है जो बेल पर बाहर है। मुझे लगता है कि जो भी लोग पूरव को ट्रोल कर रहे हैं उनके इस वीडियो की वजह से या फिर उनकी इस वीडियो को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, वो सब या तो देश में क्या चल रहा है उसके बारे में जानते ही नहीं या फिर जानते हुए भी अनजान बन रहे। बाय द वे कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि आरजे सिमरन का केस सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि पूरव झा फंस जाए। जबकि आरजे सिमरन वाले केस में पहले ही बात क्लियर हो चुकी है कि पूरव झा सिमरन को एक दोस्त मानते थे और उनके बीच कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन कुछ अकल के दुश्मन ऐसे हैं जिन्हें लड़का और लड़की अगर साथ देखा जाए तो फिर उनका दिमाग उल्टा ही चलना शुरू कर देता है। बाय द वे आपको क्या लगता है पूरव के इस वीडियो के बारे में कि उन्होंने जो भी टॉपिक उठाए हैं वो सही है या फिर नहीं? चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। आजकल सोशल मीडिया पर लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनके बारे में बात करना भी 8वां अजूबा है। अभी हाल फिलहाल में ही एक लड़की ने एक रील शेयर किया और ये रील पता है किस बारे में थी? तो इस लड़की के फादर की डेथ हो जाती है और ये लड़की बाकायदा कैमरा ऑन करके म्यूजिक लगाकर स्माइल करते हुए वीडियो बनाती है और ये लिखते हैं कि फाइनली पापा मर गए। और इस रील के बाद ही इस लड़की को ट्रोल किया जाने लगा। लोगों का कहना है कि क्या रील बनाना अब रिश्तों से ज्यादा बड़ा हो गया है? क्या लाइक, व्यू और फॉलोअर्स के लिए संस्कार की भी अर्थी उठाई जा चुकी है? तो इसका जवाब है शायद हाँ, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस तरह के कंटेंट को डार्क ह्यूमर के नाम पर परोस दिया जाता है और नतीजा ये निकल रहा है कि अब आने वाली जनरेशन धीमे धीमे इनसेंसिटिव होती जा रही। उन्हें बस अपनी फीलिंग समझ में आती है, सामने वाली की नहीं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अभिनव पांडे के बारे में। तो सनी अभिनव पांडे ने एक वीडियो शेयर किया जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। अभी हाल फिलहाल में जो नोएडा के टिकी की डेथ हुई बेसमेंट में डूबकर, उसके बारे में तो आप सभी को पता होगा ही। तो इस मैटर में जिस इंजीनियर की डेथ हुई उसके फ्रेंड अभिनव पांडे के पास कॉल करके ये बोलते हैं कि इस मुद्दे को अच्छे से सामने रखा जाए ताकि उस इंजीनियर को जस्टिस मिलेगी, साथ ही साथ सिस्टम में भी सुधार आए। लेकिन जब अभिनव उन लोगों से बोलते हैं सामने आकर अपनी बात रखने के लिए, तो सारे के सारे मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि हम कैमरा के सामने नहीं आ सकते। जिसके बाद अभिनव एक वीडियो शेयर करते हैं और ये बोलते हैं कि आज के भारत में भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरे के घर में। तक युवराज है, उनके एक दोस्त का फोन है। उन्होंने कहा कि सर आप जो है इसको दिखा रहे हैं और इसको मजबूती से मुद्दा उठाते रहिए। हमने कहा बिल्कुल उठाएंगे। आप लोग इस पर कुछ बोलना चाहोगे अपने दोस्त के लिए, अपने साथी के लिए? तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सर हम कैमरे पे नहीं बोल सकते। इस देश की समस्या यही कि हर आदमी को चाहिए कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो। अपने दोस्त के लिए अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं जो मर गया है, तो जो जिंदा है जिनके साथ आप लोग बैठते उठते हो उनके लिए क्या आवाज़ उठाओगे यार? आप लोगों में तो कम से कम इतना गट्स होना चाहिए। इसमें क्या लगता है पुलिस मुकदमा कर देगी? अपने दोस्त के लिए बात करने में पुलिस मुकदमा कर देगी? क्या हो जाएगा? नौकरी चली जाएगी। मतलब किस कदर की कायरता लोगों के अंदर भर गई है। तो अभिनव पांडे ने ये बात तो बिल्कुल सही ही कही। आज के भारत में सबको सभी सुविधा चाहिए और लोगों को ये भी चाहिए कि उनका हक कोई न छीने। लेकिन जब ऐसा होता है तो उम्मीद यही किया जाता है कि कोई तो सामने आएगा और इस मुद्दे के बारे में बोलेगा। फिर सोनम वांगचुक जैसे देश के साइंटिस्ट सामने आते हैं और उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद भी सपोर्ट करने के लिए भी कोई सामने नहीं आ पाता और उसका कारण बस एक ही है और वो ये है कि आज का यूथ मानसिक रूप से अपंग हो चुका है। अब अगर देश की यूथ की बात हो रही है और आज के दिन भगत सिंह को याद न किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जब भी भगत सिंह याद आते हैं तो उनकी एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी अचानक याद आ जाती है। अगर आप वो सुनोगे तो आपको गुस्बम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कहानी तब की है जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी और जब उनकी माँ उनसे मिलने गई तो भगत सिंह की माँ की आंखों में आंसू थे, जिस पर भगत सिंह ये बोलते हैं कि माँ अगर तू रोई तो मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फर्दर भगत सिंह जी ये बोलते हैं कि माँ अगर तू रोई तो लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की माँ की आंखों में आंसू है और इसी वजह से भविष्य में कोई भी माँ अपने बेटे को आजादी की लड़ाई में नहीं भेजेगी। जिसका रिप्लाई देते हुए भगत सिंह जी की माँ बोलती है कि मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे भगत को फांसी लग रही, बल्कि मैं इसलिए रो रही कि मैंने एक ही भगत सिंह क्यों जन्मा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।